दोस्तों कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अभी 2-3 महीने पहले बांग्लादेश और भारत का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार बनी थी। शेख हसीना पीएम बनते ही भारत आती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी डीले होती है। भारत और बांग्लादेश मिलकर के कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बिजली बांग्लादेश जाता है। करीब करीब $10 बिलियन का चीज हम लोग बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा फायदा हो रहा था। कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे साथ मिलकर के। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बिल्डअप कर रहे थे बांग्लादेश में। लेकिन अचानक से वहाँ पर जो हुआ वो आप सभी जानते हैं, जिसकी वजह से शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा। अब जो टेम्पोररी बांग्लादेश की सत्ता को संभाल रहे हैं वो एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश बम बारूद मंगवा रहा है। पहले बिजली हम लोग देते थे, अडानी पावर के द्वारा बिजली दिया जाता था। इसको लेकर के करीब करीब $800 मिलियन का कर्ज भी है, जो कि बांग्लादेश को भारत को देना है, यानी कि अडानी ग्रुप को देना है। उतना रुपया का हमने बांग्लादेश को बिजली दिया है, लेकिन अब वो सब लगता है फेल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश अब बिजली के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहा है। चाइना के पास जा रहा है। चाइना को उन्होंने इन्वाइट भी किया है कि आप आइए हमारे देश में। तो कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश अब हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। पाकिस्तान तो नालायक निकल ही गया है और अब बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकल रहा है। ये चीज भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश अगर हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे दुश्मन से हाथ मिला लेगा, तो वो हमारे घर के अंदर घुस के कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हमारी सारी कमजोरी, हमें कहाँ से तोड़ा जा सकता है, हमें कहाँ से बांटा जा सकता है, ये सारी चीजें हमारे पड़ोसी को पता रहता है। तो पड़ोसी को साथ लेकर के चलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो फिर आपके घर को डिस्ट्रॉय होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका पड़ोसी आपका खतरनाक दुश्मन बन गया, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान जो हमारे खतरनाक दुश्मन है, और बांग्लादेश भी हमारे हाथ से निकलने जा रहा है, यानी कि हमारे तीनों साइड दुश्मन बैठे हुए हैं। तो आने वाले टाइम भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर अपने पड़ोसी देशों को लेकर के। उधर नेपाल के साथ भी हमारा रिलेशनशिप कभी अच्छा चलता है, कभी खराब हो जाता है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह के पीएम बनते हैं, अगर एंटी चाइना पीएम बनते हैं तो फिर भारत के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर एंटी इंडिया पीएम बनते हैं तो भारत के लिए खराब हो जाता है। तो हमें अपने पड़ोसी देशों को लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी भारत यहाँ पर फेल हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका असर बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट ये भारत के लिए चिंता का विषय है, और चाइना की एक अच्छी जीत हुई है। ठीक वैसे ही मालदीव में मोहम्मद मिर्जू का आना चाइना के लिए एक अच्छी जीत हुई थी, और पाकिस्तान में तो जीत ही जीत है चाइना की। बांग्लादेश भी गया, नेपाल भी वही हाल है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन ही बैठे हैं, जो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं चाइना के साथ हाथ मिला करके। अब अगर भारत को ग्रो करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि चाइना से ही हाथ मिला लिया जाए। चाइना हमसे हाथ मिलाएगा, क्योंकि चाइना को अपने चीजों को एक्सपोर्ट करना है, बिजनेस बढ़ाना है। अभी हमने सब चीज पे बैन लगा रखा है। अगर चाइना से ही हाथ मिला लेंगे तो जो छोटे मोटे दुश्मन है हमारे, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, ऐसे ही खल्लास हो जाएंगे। लेकिन भारत अभी तेजी से ग्रो कर रहा है, अभी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वर्तमान जो सरकार है, भारत को आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए एक चिंता की विषय है कि हमारा ट्रेड रुक गया और बांग्लादेश हमें धोखा दे रहा है। लेकिन भारत के पास भी कई सारे ऑप्शन है। भारत चाहे तो कुछ भी कर सकता है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश आजाद ही हुआ है भारत की वजह से। भारत ने उसे आजाद कराया था। लेकिन हमें एक ऐसे प्लान के तहत चलना है ताकि हम सबको एक समान लेकर के चलें और ग्रो करें, क्योंकि हमारा मेन फोकस है 2047 तक हमें भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। और अगर हमें डेवलप बनना है तो वॉर तो एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर में सब कुछ बंद हो जाता है, मार्केट गिर जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाएगा। रसिया यूक्रेन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, इन सब का क्या हालत है आप सभी जानते हैं। पूरा का पूरा ग्रोथ रुक चुका है। तो वॉर किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमें डेवलप करना होगा, अपने लोगों के पर कैपिटा इनकम को सही करना होगा, और ये तभी होगा जब हमारे आसपास के पड़ोसी कंट्री हमसे मिले रहे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।